हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर प्रीति यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बीपी कंट्रोल करने की दवा के बारे में। ये जो बीपी कंट्रोल दवा है, आज इसमें जानेंगे। ये दो अलग अलग साल्ट से मिलकर के, दो अलग अलग मेडिसिन से मिलकर के बनी हुई है। तो ये दो अलग अलग मेडिसिन कौन सी हैं? टेलमिसार्टेन, एमाइलोडिपिन। ये दो अलग अलग मेडिसिन है जो मिलकर के ये बहुत ही अच्छा बीपी कंट्रोल करती हैं। इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये कैसे काम करती हैं, क्या काम करती हैं, इसको कब दिया जाता है और कितनी बार इसको डॉक्टर लेने के लिए बोलते हैं, और इसे लेने के कोई साइड इफेक्ट हैं या नहीं है। ये सारा हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। हाँ, तो ये एक एंटी हाइपरटेंसिव क्लास की ड्रग है, जिसमें टेलमिसार्टेन जो है वो एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर की एंटागोनिस्ट है। जो काम क्या करता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स को जो सिकोड़ने वाली जो ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देती हैं अथवा टाइट कर देती हैं, ऐसे रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। ऐसे रिसेप्टर्स को या फिर जो सब्सटेंस है जो कि ब्लड वेसल्स को सिकोड़ती हैं, उनको ब्लॉक कर देता है, यानी उनको सिकोड़ने नहीं देता। जिससे होता क्या है, ब्लड वेसल्स सिकुड़ती नहीं है और रिलैक्स बनी रहती हैं और ब्लड फ्लो आसानी से होता रहता है। तो ये है टेलमिसार्टेन का काम। अब एमाइलोडिपिन जो है वो एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दवा की तरह काम करता है, जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करके चौड़ा करती है। यानी कि ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके और ब्लड वेसल्स को वहां पे, जैसे एक बार ब्लड बह रहा है नसों में या ब्लड वेसल्स में, तो जब बहेगा तो प्रेशर पड़ेगा और ब्लड वेसल्स चौड़ी होंगी तो कैल्शियम चैनल्स का काम क्या होता है, उसको अपनी नॉर्मल शेप पे लाना। पर एमाइलोडिपिन क्या करता है, कैल्शियम चैनल्स को ही ब्लॉक कर देता है। जब कैल्शियम चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं तो ब्लड वेसल्स उसी शेप में चौड़ी बनी रहती हैं, जिससे होता क्या है, ब्लड वेसल्स जो है आसानी से चौड़ी होकर के ब्लड को इधर उधर फ्लो करा पाती हैं। तो इस तरह से ये टेलमिसार्टेन और एमाइलोडिपिन बहुत अच्छा वर्क करते हैं बीपी को कंट्रोल करने में। इसमें जो टेलमिसार्टेन है वो 40 mg और एमाइलोडिपिन 5 mg ये मिक्स रहता है इस मेडिसिन में। जबकि और भी मेडिसिन आती हैं जिसमें टेलमिसार्टेन 80 mg और एमाइलोडिपिन 5 mg मिक्स होता है। तो यानी कि हमको ये दिख रहा है इसमें कि इसमें एमाइलोडिपिन जो है वो सेम क्वांटिटी में है, ये 5 mg, बट टेलमिसार्टेन की डोज जो है वो बदल रही है। टेलमिसार्टेन किसी किसी मेडिसिन में 40 mg और किसी किसी मेडिसिन में 80 mg रहती है। अब जानेंगे ये किस नाम से टेलमिसार्टेन एमाइलोडिपिन की जो मिक्स मेडिसिन है वो किस नाम से मार्केट में आती है। कैसे आप इसको पहचानेंगे कि अच्छा इसमें टेलमिसार्टेन और एमाइलोडिपिन दोनों मिक्स है। तो पहली ब्रांड नेम के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि टेल्मा AM टैबलेट। ये इस ब्रांड नेम से मार्केट में आपको मिल जाएगी। टेल्मा काइंड AM, टेल्मा काइंड के नाम से आपको मिल जाएगी। टेलिस्टा M, मैक्स AM, ये सब जो ब्रांड नेम है, इस ब्रांड नेम से आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अब जानेंगे इस मेडिसिन, बीपी कंट्रोल करने की मेडिसिन के यूजेस के बारे में। मुख्य रूप से ये बीपी को कंट्रोल करने के साथ साथ बीपी की वजह से जो बीमारियां हो जाती हैं उनको कंट्रोल करता है। जैसे कि हार्ट की बीमारी हो रही है कोई, या फिर स्ट्रोक आ रहा है हार्ट में, या फिर चेस्ट में एंजाइना है, तो इन सभी में बीपी को मेंटेन करने के लिए ये दिया जाता है। यानी कि कोई हार्ट की बीमारी है अगर पेशेंट को, तो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते कि आप बीपी की दवा लें, और बीपी अगर हाई है तो भी देते हैं, क्योंकि बीपी मेंटेन रहेगा तो ये स्ट्रोक या फिर हार्ट डिसीज आगे नहीं बढ़ेंगी और बीमारियों से बचे रहेंगे। अब हम जानेंगे कि नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए। नॉर्मल बीपी जो है वो 120/80 माना गया है, पर अलग अलग एज में बीपी अलग अलग हो सकता है। और अगर देखा जाए तो 120/80 से अगर ज्यादा है तो इसको हाई बीपी या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। और
जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 है और डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 है। दोनों की कंडीशन मतलब अगर यही है 132 180 120 जो है वो सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक 180 है तो उसका नॉर्मल है। लेकिन अगर 120 से ज्यादा है या 180 से कम है तो हम यहाँ पे उसको मानेंगे कि ये बीपी का पेशेंट है। तो सिस्टोलिक जो है वो प्रेशर 120 ही होना चाहिए, 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जानेंगे हम साइड इफेक्ट के बारे में। साइड इफेक्ट इस मेडिसिन को लेते समय हो सकता है किसी किसी के हाथ पांव में सूजन देखने को मिल सकती है, जीभ तथा गले में सूजन मिल सकती है, घबराहट मिल सकती है, पूरा दिन हो सकता है नींद ना आए या फिर कंफ्यूजन सा हो सकता है, कमजोरी दिख सकती है, स्किन में रैशेस, कमर दर्द, दस्त या कॉमन कोल्ड, ये सब साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर किसी को ये दवा लेते वक्त ये सब साइड इफेक्ट दिखते हैं तो तुरंत वो इस दवा को बंद करके वो अपने डॉक्टर से जरूर मिले। अब जान लेते हैं डोजेस के बारे में कि इसको कितनी डोज में लेना है। वैसे इस दवा को 18 की उम्र से ऊपर वाले बच्चे ऊपर वालों को दिया जाता है। बट इसको कैसे देना है तो दिन में एक बार देने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर बीपी की किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो बहुत ही सीवियर बीपी की प्रॉब्लम से है, तो हो सकता है डॉक्टर आपको ये सुबह शाम दोनों टाइम लेने की सलाह दे। अब इसको अगर बंद दवा बंद करने पर भी बीपी बढ़ रहा है, वैसे तो डॉक्टर जब तक के लिए देते हैं तब तक ही ले, लेकिन अगर आप इस दवा को बंद करते हैं फिर भी बीपी कंट्रोल नहीं होती, बीपी बढ़ता है, तो आप इसको रेगुलर ले सकते हैं। तब आपके डॉक्टर इसको रेगुलर लेने की सलाह देते हैं। और इसकी अगर इसको लेते रहने से जीभ में सूजन, गले में कुछ अटका हुआ सा फील हो तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके, थैंक यू।